एक दो क्वेश्चन कर लें। अब देखो आओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या लिखा हुआ है। इजी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक या दो मैक्सिमम कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट आते हैं, बाकी तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। अब वो जो एक दो पॉइंट है जिसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं उसको ही तो आपको समझना है, उसको समझ गए तो पूरा चैप्टर इजी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, हमें इसमें बैलेंस शीट ओपनिंग वाली खुद नहीं बना के दे दी, तो जो हम बनाते थे ना यहाँ ओपनिंग वो इसने खुद नहीं बना के दे दी, तो हमें बनाने की जरूरत है क्या? नो, हम अब कौन सी बैलेंस शीट बनाएंगे? क्लोजिंग। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली। मैं पहले फॉर्मेट बना देता हूं, इधर मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इधर हम बना लेंगे क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन सी वाली? एज ऑन 31 मार्च 16। 15 वाली तो दे रखी है, हमें बनानी है 16 वाली। ठीक है, इधर आ जाएंगी हमारी लायबिलिटी, इधर आ जाएगी हमारी एसेट। अब पहले मैं क्वेश्चन पूरा रीड करवा देता हूं, पूरा हम समझ लेते हैं कौन सी चीज कहां जाएगी, और मैं नहीं समझूंगा, आप मुझे समझाएंगे सर ये चीज यहां जाती है। ठीक है, मैं सब भूल चुका हूं, मुझे याद दिलाओ। सब्सक्रिप्शन नॉर्मल इनकम है, कहां जाएगी? इनकम में। अब बताओ हम जो ये अकाउंट्स बना रहे हैं ये कब के हैं? ये 14-15 के हैं या 15-16 के हैं? 15-16। हमारा साल 31 मार्च 2016 को खत्म हो रहा, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2015 को, यानी 15 से 16 वाला साल हमारा चल रहा है। ठीक है, तो मैं इनकम कौन सी उठाऊंगा? खुशबू 15-16 की। अगर मैं 15-16 की इनकम उठा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपको अलग अलग साल का इस तरीके से कभी डेटा दिया हुआ है और आपको सिर्फ करंट ईयर की इनकम उठानी है, और वैसे करंट ईयर की लेनी चाहिए अपने को, मैं करंट ईयर की जब इनकम उठाऊंगा तो मैं एडजस्टमेंट भी सारे सिर्फ करंट ईयर के करूंगा। इस साल के क्या है, इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग क्या है, तो साल के ओपनिंग में अगर आउटस्टैंडिंग पड़ा है तो मैं ध्यान में नहीं रखूंगा उसको, कहां? यहां जब लिखूंगा तब। समझ पा रहे हो? अच्छा, ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। समझ पा रहे हो? चलिए, फिर एंट्रेंस फीस कहां आएगी? इनकम। लोकर रेंट इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। गवर्नमेंट ग्रांट नॉर्मल इनकम है, गवर्नमेंट ने हमारी सहायता करी, हेल्प करी। उसके बाद फर्नीचर खरीदा, एसेट्स, नई बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग वाली में। टेलीफोन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है, लेकिन अब इसमें भी देखो अगेन 14-15 और 15-16 दे दिया, तो वापस मैं सिर्फ, इसको बंद कर दो, वापस मैं सिर्फ क्या उठाऊंगा? सिर्फ 15-16 की इनकम लूंगा। यहां से खड़े होना आता है ना? ठीक है, अब इसको रहने दो। अब देखो, तो हमें सिर्फ एक्सपेंस में भी क्या लेना है? मुझे सिर्फ एक्सपेंस में भी करंट ईयर का लेना है 15-16 का, मुझे 14-15 का नहीं लेना। ठीक है, अच्छा, फिर मैं एडजस्टमेंट भी अगर कुछ होंगे तो कौन से करूंगा? सिर्फ इस साल के। समझ पा रहे हो ना? ऐसा पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हो, वापस समझा रहा हूं आपको इसमें भी। फिर आगे चलते, न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस है। डिफेंस बॉन्ड, ये जो वर्ड आता है ना बॉन्ड, क्या होता है मालूम है आपको? जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर समझते हो? किसी कंपनी के शेयर हम खरीदते हैं, वो शेयर, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, यानी मैंने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या बन गए हमारे लिए? इन्वेस्टमेंट बन गए। क्या बन गए? इन्वेस्टमेंट। तो बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर्स, जहां पर भी शब्द लिखा हुआ है वो हमारे लिए क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? एसेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट, लैंड, जमीन, जमीन खरीदी हमने, एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग का कैश बैलेंस दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सिर्फ दो बढ़िया बढ़िया पॉइंट अभी तक इसमें दिखे हैं, सब्सक्रिप्शन का और सैलरी का। ठीक है, अब नीचे आइए, इसने ओपनिंग में क्या क्या था वो सब दिया हुआ है। एडवांस लोकर रेंट, एडवांस लोकर रेंट, पहले तो बताओ लोकर रेंट इनकम थी या खर्चा था? इनकम। इनकम एडवांस में मिल गई, क्या बोलते हैं इसको? अनअर्ड। तो साल के ओपनिंग में अनअर्ड दिया हुआ है, क्या करेंगे? ओपनिंग अनअर्ड। एडवांस जहां पर भी आए
प्लस होता है ओपनिंग, आ रहा है समझ में, और जहां बकाया है वहां पर ओपनिंग लेस होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन करने के बावजूद आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, निकम्मो। नेक्स्ट, तो एडवांस लोकर रेंट अनर्ड ओपनिंग क्या होगा, एड होगा। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग में, अब जरा ध्यान से सुनना और समझना, मैंने आपको क्या बोला, मुझे सिर्फ करंट ईयर का लेना है, जो करंट ईयर का है वो आएगा। ठीक है, क्या ये चीज वास्तव में करंट ईयर की थी? सोचो सोचो, पिछले साल के ओपनिंग में या पिछले साल मुझे किसने एडवांस में इनकम दे दी, तो निकम्मो वो इस साल की तो है, तो ये सब्सक्रिप्शन इस साल का ही है, और जो चीज इस साल की है वो इस साल में आना चाहिए ना। मैंने ये तो बोला जो इस साल का वो लेना है, समझ पा रहे हो? तो इस साल जब मैं अपनी इनकम लिखूंगा या सब्सक्रिप्शन, तो उसमें जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है क्या, रिसीव्ड इन एडवांस। क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि ये सर इस साल का है, और जो भी इस साल की इनकम है वो यहां पर आएगी। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, ये भी तो अनर्ड हो गया, अनर्ड ओपनिंग, समझ रहे हो? अनर्ड ओपनिंग का मतलब वास्तव में है तो इस साल का ही ना, पिछले साल एडवांस में मिल गया था। चलिए आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। अब मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी कब की है, ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब क्या है, क्या इस साल की है क्या? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, बकाया है, और बकाया कब, इस साल का होगा कि पिछले साल का होगा, पिछले साल का। तो क्या पिछले साल की कोई चीज लूंगा सैलरी में, क्योंकि मैं सैलरी में सिर्फ इस साल का ही एडजस्टमेंट कर रहा हूं। एक चीज ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को अच्छे से, क्योंकि आगे जाके आप वापस पढ़ोगे, हम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का एडजस्टमेंट करेंगे वहां, क्यों करेंगे, क्योंकि वहां अलग अलग दिया हुआ ही नहीं होता है, वहां सब मिक्स में होता है तो हम करते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ करंट ईयर की चीज उठा लेते हो, पिछले साल की अगले साल की छोड़ देते हो, तो हमें एडजस्टमेंट भी सिर्फ करंट ईयर का ही करना है। जो चीज करंट ईयर की है वो आएगी, जो चीज करंट ईयर की नहीं है इग्नोर कर दो। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, लोन लायबिलिटी थी हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ ओपनिंग का। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ओपनिंग, क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, बकाया। बकाया कब था, ये पिछले साल का। तो इनकम कब की थी, पिछले साल की। क्या इस साल की इनकम थी क्या ये? नो। तो क्या इस साल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ करंट ईयर का लिया है। चीज दिमाग में डाल दो, जब आप अलग अलग साल का जब डेटा दिया हुआ है उसमें से अगर आप सिर्फ करंट ईयर का डेटा उठाते हो तो आपको सिर्फ उस साल की जो चीज है वो लेनी है। पिछले साल की कोई भी चीज है हटाओ, क्योंकि उसका इस साल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, वैसे तो इजी है, लेकिन जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना तो कुछ चीजें इसके अलावा और ध्यान देनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में जो दो चीजें मेनली ध्यान में रखनी थी, दो चीजें क्या, फर्स्ट चीज तो अगर आप सिर्फ करंट ईयर की इनकम लेते हो, क्या लेते हो, क्या बोले, चलो स्थान ग्रहण करो, करंट ईयर की अगर आप कभी इनकम लेते हो, ये चालू है, टाइम पे आना भी सीखो, हाँ बैठो। अगर आप करंट ईयर की इनकम लोगे तो इस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, इस केस में केवल एडजस्टमेंट भी मैं जो करूंगा वो कौन से करूंगा, करंट ईयर के। समझ गए? कोई एडजस्टमेंट अगर आपको प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, यानी कि जो इनकम या जो एक्सपेंस पिछले साल का है मैं ध्यान में नहीं रखूंगा। कोई इनकम या एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर की है, अगले साल की, मैं ध्यान में नहीं रखूंगा। तो मुझे ध्यान में क्या रखना है, केवल करंट ईयर का। करंट ईयर मींस जो इनकम इस साल की है जोड़ो, समझ रहे हो? जो इनकम इस साल की नहीं है उसका एडजस्टमेंट नहीं करना। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। बच्चा तो रट्टा मार के जाता है, सर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, माइनस नहीं करेंगे क्या? तो बेटा आपने पिछले साल की इनकम ली नहीं है। अब इसका एक लॉजिक और समझना मैं अगर आपको ये कहूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, मैंने कहा साल के ओपनिंग में पिछली बार कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 50,000 रुपए। चीजों को लॉजिक से पढ़ोगे बहुत इजी लगेगी, रट्टा मार टेक्निक से चलोगे दिक्कत होने वाली। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब है, 1 अप्रैल 2015 को। कितना है, 50,000। मैंने कहा इस बार आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 5 लाख रुपए। कितना रिसीव हुआ, 5 लाख। बस यहीं तक मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैंने कहा बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, कैसे लिखोगे? हम लिखेंगे बाई साइड में,
क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना लिखूंगा, 5 लाख। ठीक है, यहां से मैं ओपनिंग वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो करूंगा माइनस। सर अभी तो आपने बोला ओपनिंग वाला देखना ही नहीं है। बेटा क्या मैंने सिर्फ करंट ईयर की इनकम ली क्या? कहां बोला क्वेश्चन में सिर्फ ये करंट ईयर का है? कहीं बोला क्या कि 2015-16 का है? तो अब मैं क्यों माइनस कर रहा हूं, उसका रीजन सुनो। मैं ये मान के चल रहा हूं, क्या मान के चल रहा हूं कि ये जो 5 लाख आपको मिले ना, इसमें ये 50,000 शामिल है, क्योंकि जो चीज पिछले साल बकाया थी वो आपको इस बार मिली होगी ना। जो चीज पिछली बार आपको नहीं मिली, बकाया थी, उन्होंने बोल दिया अभी चंदा नहीं अगले साल दूंगा, तो इस साल चंदा मिला होगा ना। तो क्या इस 5 लाख में 50,000 मिला हुआ होगा? यस, जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं क्या करता हूं, वापस माइनस करता हूं। इसलिए हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में क्या करता हूं, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस 50,000 माइनस करता हूं, और फिर यहां लिख देता हूं मैं 4,50,000। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं सब्सक्रिप्शन आपको इस बार रिसीव हुआ, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ठीक है, इससे सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ और इसने अब लिख दिया 14-15 का और 15-16 का। समझ में आया? अब बताओ, ये कह रहा है यहां लिख दिया इसने 40,000 और यहां लिख दिया इसने 4.5 लाख। ठीक है, या मैं इसको 50,000 कर देता हूं, थोड़े कंफ्यूज नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, आपको ये जो चंदा है मिला इस साल ही है। रिसिप्ट पेमेंट में कोई चीज कब आती है, जब मिलता है। इस साल मिला आपको, लेकिन इस साल जो मिला उसमें 2 साल की चीजें शामिल थी। पिछले साल का कुछ इस साल मिल गया, इस साल का कुछ वो भी मिल गया। अब अगर मैं इसको, इसकी कैलकुलेशन करते वक्त सिर्फ ये लूं, सिर्फ ये, तो अब मुझे एक बात बताओ, 15-16 में ये जो 4.5 लाख है, क्या इसमें ये 50,000 शामिल है क्या? तो जब ये चीज इसमें शामिल ही नहीं है तो क्या मैं यहां से माइनस करूंगा? यही तो चीज समझाने वाला हूं मैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर मैं सिर्फ करंट ईयर की इनकम लेता हूं तो इसके अंदर ये चीज शामिल होती ही नहीं है। क्लियर? इसलिए मैं यहां से माइनस भी नहीं करूंगा, फिर मैं सीधा यहां लिखूंगा 4,50,000 और मैं कुछ नहीं करूंगा और 450 से आ जाएंगे बाहर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो मैं क्यों माइनस करता हूं? क्योंकि हमें जानकारी नहीं दे रखी होती है कि ये 2014 का मिला कि 15 का मिला कि 16 का मिला, तो हम ये मान के चलते हैं कि पिछले साल अगर कोई चीज बकाया थी तो इस बार मिलेगी, पिछले साल कोई चीज बाकी थी तो इस बार मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे दे दे तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो करंट ईयर की इनकम देखनी, सिर्फ मैं कहूंगा करंट ईयर का कितना मिला, 4.5, लिखो, इसको लो ही मत। क्लियर? तो फिर मैं इसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करूंगा। लेकिन अब लास्ट में आपको ये लिख दे तो 31 मार्च 2015 का आउटस्टैंडिंग है 20,000, क्या इसको अब ध्यान में रखूंगा? यस। क्यों? क्योंकि ये इस साल की तो इनकम थी जो मिली नहीं है, ये तो पिछले साल का था। और क्या पिछले साल का मिल चुका आपको? यस। लेकिन मैंने इस साल शामिल नहीं किया उसको। क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले साल की इनकम पिछले साल ही जानी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? अगर करंट ईयर का लोगे सिर्फ, तो एडजस्टमेंट सिर्फ करंट ईयर का करना है, पिछले साल का एडजस्टमेंट नहीं करना। यानी जो इस साल की चीज है, इस साल अगर आपकी इनकम होनी चाहिए तो जोड़ो। क्लियर? क्या अभी भी कोई डाउट है? लेकिन अगर वापस बताओ मैं इस पूरे को हटा के यहां लिख दूं 5 लाख रुपए, तो अब मैं इसको भी ध्यान में रखूंगा और इसको भी ध्यान में रखूंगा, ये मानते हुए कि ये 50,000 इसमें शामिल है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो आपके लिए बनाई हमने, है ना। चलो अब आते हैं वापस इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, पूरा पॉइंट तो अपन ने पढ़ ही लिया है। अब अपन क्या करते हैं, स्टार्ट कर दे क्वेश्चन। सबसे पहले आइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन कहां लिखूं? बाय में, बाय सब्सक्रिप्शन। कितने लूं? क्या दोनों साल का ले लूं? सिर्फ करंट ईयर का। कितना? 22,000। अब देखो इसके बारे में क्या एडजस्टमेंट है। अब नीचे आए तो हमें पता चला 2 एडजस्टमेंट के बारे में। पहला एडजस्टमेंट ध्यान से समझना, एडवांस लोकर रेंट, ये नहीं, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस मींस अनर्ड है। अनर्ड कब था? साल के ओपनिंग में। अच्छा, साल के ओपनिंग में अनर्ड होने का मतलब क्या है? पिछले साल ही मुझे किसी ने इनकम दे दी, बोला ये लो एडवांस में पकड़ो। क्या वो इनकम इस साल की है? इस साल की तो है।
पिछले साल अगर आपने कोई भी चीज प्रीपेड दी हो या एडवांस में मिली हो तो वो इस साल का है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या ये 200 रुपए 1000 रुपए जो इनकम है, सब्सक्रिप्शन है, ये इस साल की इनकम है? यस, तो जोड़ेंगे ना, अनर्ड ओपनिंग जोड़ना है। क्लियर? प्लस करूंगा मैं अनर्ड ओपनिंग, कितने? 1000। यहां तक कोई डाउट है? मैंने क्या बोला फिर से सुन लेना, करंट ईयर का लोगे तो करंट ईयर में जो भी इनकम है वो लेनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, उस साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, क्या ये लूंगा? साल के ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग होने का मतलब है पिछले साल बाकी था, कोई चंदा पिछले साल का था जो मिला नहीं, तो पिछले साल जाना चाहिए ना। क्या इस साल लूंगा इसको? मैं नहीं लूंगा। ये चीज क्लियर हुई? इनकम पिछले साल की थी तो वहां आएगा, लेकिन अगर मैं ये दोनों इनकम मिला के ले लेता तो यहां में 22 की जगह 24,000 लेता तो अब मुझे ओपनिंग का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता। आ रहा है समझ में? तो जब हम शामिल ही नहीं करेंगे, सिर्फ मैं करंट ईयर का लूंगा तो मुझे एडजस्टमेंट भी सिर्फ करंट ईयर का ही करना है। जो करंट ईयर का है वो यहाँ आएगा, जो करंट ईयर का नहीं है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। अच्छा इसको सीधा लिख दे, क्लोजिंग में तो कुछ नहीं था ना पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया 22 और 1 23,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, बस सीधा लिख दूं। देखो वास्तव में इस क्वेश्चन में दो ही तो पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन और सैलरी, उसको ही तो समझना, बाकी तो चीजें उठा के यहाँ चिपका नहीं और करना है क्या आपने को, ठीक है। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ सकता है। बाय एंट्रेंस फीस कितनी? 2800। फिर नेक्स्ट बाय लोकर रेंट कितना? 1000। इसमें एडजस्टमेंट करना है। अच्छा अब बताओ, इसके लिए अगर ओपनिंग में कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है या प्रीपेड है, सबको ध्यान में रखूंगा। इसके लिए सबको ध्यान में रखेंगे, क्यों? हमें स्पेशली थोड़ी बोला है 14-15 का है या 15-16 का है, तो अब इसमें सारे एडजस्टमेंट होंगे। क्लियर? अब ढूंढ लो इसके बारे में क्या क्या था। इसके बारे में था हमारे पास एडवांस लोकर रेंट, पिछले साल हमें एडवांस मिल गया, आएगा क्या? दिव्यांशु ऐड करूं या लेस? ऐड। क्यों? दिमाग लगाओ, जहां अटक जाओ वहां दिमाग लगाओ। क्या ये इनकम पिछले साल ही मिल गई थी? एडवांस रिसीव हुआ है, लोकर रेंट पिछले साल ही मिल गई थी, तो पिछले साल में एडवांस में मिल गई, मतलब वो इनकम तो इस साल की है ना, और इस साल के तो यहां आनी चाहिए ना। भाई इस साल हमें 1000 तो ये मिले और पिछले साल हमें कुछ एडवांस मिल गया था, तो वास्तव में इस साल की आपकी लोकर रेंट की इनकम क्या थी? दोनों को जोड़ के लिखूंगा बाहर, ठीक है। एड अनर्ड ओपनिंग कितने? 200, बाहर जाएंगे कितने? 1200। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस कहां आएगा? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग लिख दो, जो जो चीजें पता चले साथ साथ में। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी मिली? 1200। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट, नॉर्मल इनकम है तो यही आएगा, बाय गवर्नमेंट ग्रांट। दीपाली क्या हुआ? पूछ लो, कोई डाउट आए तो। ऐसा शर्मा शर्मी करोगे तो रिजल्ट दिखाते वक्त शर्मा शर्मी करनी पड़ जाएगी। नेक्स्ट एक्सपेंस में आते हैं, फर्नीचर बैलेंस शीट में। अच्छा जब यहां लिखोगे ना एसेट्स, तो ध्यान रखना ओपनिंग में तो नहीं थी, चेक भी तो करनी पड़ेगी। अगर ओपनिंग में है तो उस पर जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या ओपनिंग में था हमारे पास फर्नीचर? नहीं था, तो ये नया फर्नीचर है, छाप दो। फर्नीचर कितना? 4000। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस में आएगा 2 टेलीफोन एक्सपेंस कितने? 800। नेक्स्ट सैलरी, बताओ कौन सी लूं? सिर्फ करंट ईयर 2 सैलरी 14-15 की 4000। अब देखो एडजस्टमेंट, क्या पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को यहां लूंगा? नहीं, ठीक है। अब आइए देखिए, हमें ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है 2000। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग का मतलब है पिछले साल की बकाया, इस साल की नहीं, पिछले साल की बकाया। पिछले साल कोई खर्चा आज जो हमने नहीं पे किया, तो ये तो पिछले साल का खर्चा है, वहां जाना चाहिए ना।
यहाँ आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर शामिल ही नहीं किया है। समझ रहे हो? मैंने सिर्फ करंट ईयर का जो खर्चा था वो लिया, तो अब करंट ईयर की एडजस्टमेंट करूंगा मैंने 14-15 का कोई खर्चा नहीं लिया है। पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग तो हमारे पास में था नहीं, ओपनिंग में लेना नहीं है, तो सीधा बाहर आ जाएगा 4000। क्लियर? अब बताओ आगे। न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर कितने? 700। नेक्स्ट, 2 सन्ड्री एक्सपेंस कितने? 1000। नेक्स्ट, डिफेंस बॉन्ड क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट। कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। देख लो, पहले तो और इन्वेस्टमेंट नहीं थे हमारे पास, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थे, तो डिफेंस बॉन्ड। अब देखो, इसमें मजा नहीं आया क्योंकि इसने साथ में दर नहीं दी, ब्याज की दर 10% डिफेंस बॉन्ड अगर लिख देता तो इस पे ब्याज मिलना चाहिए था, फिर दिमाग लगाना पड़ता कितना मिलना चाहिए, फिर देखते कितना मिला, कितना कम ज्यादा है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन थोड़ा इजी बना दिया, इसने बोला चलो छोड़ो, माथामुड़ी नहीं करवानी। तो जब ब्याज की दर नहीं दे रखी है तो हमें ब्याज का सोचना ही नहीं है। कई बार बच्चे कहते सर इन्वेस्टमेंट पे इनकम भी तो हुई होगी, कहां बोला आपने को? कुछ बोलेगा तब इनकम आनेंगे। ठीक है, तो सीधा लिख दो डिफेंस बॉन्ड 18000 के। फिर हमने एक लैंड परचेज करी, बताओ लैंड कितने की? और पहले से लैंड थी क्या हमारे पास? नहीं थी, तो नई लैंड है, लिख दो 20000। नेक्स्ट, फिर क्लोजिंग का कैश बैलेंस यही आएगा, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितने? 2500। ठीक है, लगभग हो गए सारे पॉइंट्स। बिल्डिंग बाकी है? नहीं, वो तो अभी लिखते हैं। अब अभी तक तो अपन ने रिसीट पेमेंट पढ़ा, अब अपन आएंगे बैलेंस शीट ओपनिंग वाली पे। ठीक है, ढूंढना है अपने को कि ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या फर्क है। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है एडवांस लोकर रेंट 200 रुपए। कब का है ये एडवांस? ओपनिंग वाला। क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग की थी, ओपनिंग में चली गई, क्लोजिंग में नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग में था, चला गया, नहीं आएगा। लोन 10,000 ओपनिंग में था, क्या क्लोजिंग में भी आएगा? लोन आएगा। आपने चुका थोड़ी दिया, लोन चुकाते सर कैसे पता चलेगा लोन चुकाया नहीं चुकाया? बेटा अगर चुकाओगे तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो पेमेंट में आएगा कि हमने पेमेंट किया। क्या कहीं पर भी पेमेंट में लिखा हुआ है क्या कि हमने लोन चुकाया? समझ पा रहे हो? इसका मतलब लोन ओपनिंग में भी था और ये लोन क्लोजिंग में भी आएगा। मजा इस पे भी नहीं आया क्योंकि यहां पर भी इसने रेट नहीं दी, हो सकता है इस लोन पे ब्याज की माथामुड़ी करनी पड़ जाती। ठीक है, बट क्वेश्चन है बच्चों वाला बना दिया आपको देख के। 10,000। नेक्स्ट, कैपिटल फंड, इसको बाद में लेते हैं। फिर आइए एसेट्स में कैश इन हैंड, ओपनिंग में थी, क्लोजिंग में कितनी आ रही है? हमने लिख दी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में था, क्लोजिंग में नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके बारे में एक पॉइंट अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 3000। क्या मतलब होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का? कि साल के ओपनिंग में कितना बकाया था। ठीक है, साल के ओपनिंग में पिछले साल के 3000 बाकी थे, और जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो तो सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल का कितना मिला। अब सोचो, साल के ओपनिंग में 3000 रुपए मिलने बाकी थे और हमें कितने मिल गए? 2000 तो मिल गए। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। क्या 1000 अभी भी साल के एंड तक बाकी है? तो आएगा ना। समझ पा रहे हो? ये का ये पॉइंट अब भी अपने को सैलरी वाले में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा साल के ओपनिंग में 3000 रुपए मिलने बाकी थे, हमें इस बार कितने मिल गए? 2000 मिल गए। कैसे पता चला? रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा हुआ, क्लियरली लिखा हुआ 2014-15 के कितने मिले हैं? 2000। तो साल के ओपनिंग में 3 मिलने बाकी थे, 2000 मिल चुके हैं, तो 1000 अभी भी मिलना बाकी है। ये ओपनिंग से आउटस्टैंडिंग चलते हुए आ रहा है जो क्लोजिंग में भी आएगा। लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना, क्या ये इनकम इस साल की है क्या? नो, इसलिए मैंने इसको यहां कहीं शामिल नहीं किया। समझ पा रहे हो? लेकिन बैलेंस शीट में तो आएगा क्योंकि लायबिलिटी हमारी एसेट्स बनेगी या लायबिलिटी बनेगी? एसेट्स। क्यों? क्योंकि मिलना बाकी है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहां आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कितने? 3000 था जिसमें से 2000 मिल गया, तो 1000 अभी भी बाकी है। तो अगर ध्यान से सुनना, यहां हमने ओपनिंग एडजस्टमेंट नहीं किया, लेकिन क्लोजिंग में ध्यान रखना है कि क्या मिल गया या नहीं मिला। अब आइए वापस आउटस्टैंडिंग सैलरी में, हमने उस पॉइंट को इग्नोर कर दिया था उधर। अब जरा ध्यान से देखो, सेम पॉइंट,
साल के ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में लिखी हुई है, कितनी है? 2000। कहां लिखी हुई? लाइबिलिटी में। इसका मतलब पिछले साल मुझे 2000 सैलरी के चुकाने थे, मैंने नहीं चुकाए, तो मैंने इस साल चुकाए होंगे। अच्छा, इस साल कितने चुकाए जरा देखो, अब पेमेंट में 1000 ही चुकाए। मैं 14-15 की तो बात कर रहा हूं, क्या 1000 अभी भी चुकाने बाकी हैं? यस, समझ पा रहे हो? अगेन यहां पर एक नई लाइबिलिटी भी आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और इस साल के एंड में कितनी आएगी? हम कहेंगे 2000 थी, जिसमें से 1000 मिल गए, तो 1000 अभी भी बाकी है। सर आपने इसको यहां क्यों नहीं लिया? बेटा ये इस साल का था क्या? ये पिछले साल का था जो अभी भी बाकी पड़ा है। इस साल का तो खर्चा नहीं है ना, इस साल का सिर्फ 4000 बोला, हमने लिख दिया। क्लियर? चलिए, मजा आया? अब आते हैं कि क्या क्या रह गया। एक कैश इन हैंड लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। बिल्डिंग ओपनिंग में भी थी, क्लोजिंग में भी तो आएगी बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की? 35,000। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हमने कंसीडर कर ली है। अब यहां लिखेंगे हम कैपिटल ओपनिंग, और उसमें ऐड या लेस करेंगे सरप्लस या डेफिशिएंसी। तो पहले इसमें से डेफिशिएंसी या सरप्लस तो निकाल लें, सरप्लस ही आ रहा है ना। 23,000 प्लस 2800 प्लस 1200 प्लस 11,000, 38,000 माइनस 31,500 टू सर प्लस बैलेंसिंग फिगर 31,500। और क्या लिखते हैं इसके नीचे? इनकम ओवर एक्सपेंस। ये ओपनिंग में कैपिटल फंड कितना था देखो जरा, ओपनिंग में था 36,800, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ये 36,800 में अपने को करना ऐड क्या? सरप्लस 31,500 प्लस 36,800, तो ये हो गया 68,300। दोनों साइड की टोटल मैच करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये तो आ रही है 80,500, 1200। अरे आप कराओ न, मैच नहीं हो हैं, ऐसा हो सकता है क्या? गोविंद जी आए अभी, इनके बेड से देखो हमारे क्वेश्चन सोल्व होने लग गए।